तो चलिए आज हम घी बनाने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक तरीका है और घी ज़्यादा भी निकलता है इससे। और जैसे कि हम मक्खन वगैरह निकालते हैं तो उसमें घी कभी कभी ज़्यादा उसमें कचरा वगैरह निकल जाता है, लेकिन इससे इस मेथड से अब जब आप घी निकालेंगे तो आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा और कचरा भी उसमें जो निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमने मलाई इकट्ठा किया है। हमने रेगुलर जो दूध लेते हैं उसी की मलाई है। तो ये मलाई हमने जैसे कभी मैं 2 लीटर भी 1 लीटर दूध लेती हूँ, कभी 2 लीटर लेती हूँ, तो बीच बीच में कभी कभी 2 लीटर ले देती हूँ। तो इधर मैंने करीब 20 से 22 दिन का इकट्ठा करके रखा हुआ है। इतना घी मतलब अभी इतना मक्खन मैंने इकट्ठा किया है। ये एकदम फ्रेश है क्योंकि मैं जब भी निकालती हूँ तो आप उसको फ्रीजर में डाल दीजिए। फ्रीजर में डालने से क्या होगा, इसमें महक भी नहीं आती है और ये इसका घी भी बहुत ही अच्छा निकलता है और घी में खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस अब इसको ये जैसे ठंडा है तो इसको हमने नॉर्मल निकाल के रख दिया था 1 घंटे पहले। फ्रीजर से 1 घंटे पहले निकाल के रख दिया था। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का हो गया है। तो फिर हम एक मिक्सर जार लेंगे। अब इसको एक देखिए, आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे कि ये कलछी से निकालने में कैसे ये निकल रहा है। तो ये हम फ्रीजर में जब रखने से होता है, इसमें महक भी नहीं आती है। इसका जो छाछ निकलती है वो छाछ को भी आप यूज कर सकते हैं। एकदम फ्रेश क्रीम और फ्रेश घी बनता है। तो हम इसको मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा डाल के और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, मतलब कि जैसे फ्रिज का निकला हुआ पानी ही डालेंगे। और जब आप मिक्सर में 2 मिनट मतलब 2 बार ही घुमाएंगे तो इसका सारा ये जो मक्खन है वो निकल के ऊपर आ जाता है। इसमें आपको ज़्यादा घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आप मथनी वगैरह लगाते हैं उससे भी आपको बहुत टाइम लगता है। इसमें आपको इतना घी निकालने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा, पूरा ये निकल जाएगा। अब यहाँ लमसम 2 से ढाई केजी, जैसे ये पतीला मेरा 3 केजी का है, पूरा भरा हुआ है। थोड़ा सा मैंने और अलग से निकाल के रखा हुआ था। तो इस तरह से आप निकालिए। देखिए आपको दिख पा रहा होगा क्या, ये सारा जो पानी था वो अलग हो गया है, मक्खन अलग हो गया। इस तरह से हम इसी तरह से मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल के और निकाल देंगे। तो मुश्किल से मेरा लमसम 10 से 12 मिनट के लगभग लगा है पूरा सब कुछ इसको मेथड करने में। तो इस तरह से ये देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा एकदम से अलग हो गया। अब इसमें हमें ना हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ, और इसमें ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बस थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए। अब फ्रीजर में आप रखेंगे तो अगर आपको लगे कि फ्रीजर में नहीं है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी यूज कर सकते हैं। जब आप फ्रिज में रखें तो इसको निकालिएगा मत। फ्रिज में रखने से जैसे तुरंत ही जब फ्रिज से निकालिए और उसमें ठंडा, खूब ठंडा चिल्ड पानी डाल के, और गर्मी में, और अगर ठंडी में कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब मैं इसको मक्खन को अब इसमें कुछ भी नहीं किया, सारा निकला हुआ है। इस तरह से हाथ में लेने से भी हाथ के हथेलियों में लग नहीं रहा है, पूरा इसी तरह से निकल रहा है। तो मैं इस तरह से गोला बना के रख रही हूँ। अब ये एकदम फ्रेश है, इसको पानी से धुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें घी भी डबल आता है। तो ये देखिए बॉल की जैसे मैं बना रही हूँ। अब पूरे हाथ में मेरे चिपक भी नहीं रहा है, बहुत अच्छे से ये हो गया है। तो आप देख पा रहे हो कि इसी तरह से मैं सारे जो बॉल हैं उसको बॉल जैसे ही निकाल के रख दे रही हूँ इस तरह से। तो आप ये देखिए एकदम फ्रेश निकल रहा है। तो इस तरह से आप जब घी निकालेंगे तो घी आपका बिल्कुल फ्रेश निकलेगा और घी भी बहुत ही ज़्यादा निकलता है। जैसे आपको जब भी आप घी निकालते हैं आप एक बार इस ट्रिक को अपनाइए। अगर आप जैसे आप जो भी घी निकालते हैं जिस तरह से भी आप इस तरह से, तो अगर इस तरह से निकालेंगे तो आपको डबल घी निकलेगा उसमें। मतलब जैसे आपको 1 लीटर घी निकला है तो आप इस तरह से निकालेंगे तो आपको उसमें कम से कम 250 ग्राम का फ़र्क ज़रूर लगेगा। ज़रूर इस ट्रिक को अपनाइएगा। तो घी निकालने का बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो बस जल्दी से निकाल के और हम एक कढ़ाई में रख देंगे। तो अभी हम आपको 2 ट्रिक से बताएंगे घी निकालने का। तो दोनों ट्रिक से, और एक ट्रिक ऐसी है कि उसमें आपको डबल घी निकलता है। जैसे आपको जब भी आप निकाले उस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपको डबल घी निकलेगा। तो इस तरह से हम कढ़ाई में रख दिए हैं। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आपको देखेंगे कि ये इसमें घी में थोड़ा सा भी कचरा नहीं होगा, पूरा का पूरा घी ही निकलेगा। और इस तरह से हमारा घी लमसम पक गया है। जब ये चटकने की आवाज़, कट कट की आवाज़ आने लगती है तो हमारा घी एकदम समझिए हो गया।
तो आपको घी निकालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, आपको गैस में भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी इस तरह से निकालने में। अभी आप छाछ वगैरह जब निकालते हैं तो इतना टाइम लगता है और उसमें घी भी बहुत अच्छे से नहीं निकलता है, बहुत ही अच्छी खुशबूदार घी। ये हमारा 3 लीटर का ये जग है, इस जग में ही हम डालेंगे। और ये अगर आपको बहुत दिन तक फ्रेश घी रखना है तो कांच के बाउल में भर के रखिए, आपका फ्रेश घी रहेगा। और उसमें एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा डाल दीजिए, तो हमेशा आपका घी उसी तरह से महक बनी रहेगी। तो ये देखिए एक बार का कढ़ाई का मेरा घी पूरा परफेक्ट निकल गया है। ये छन्नी लिए है, छन्नी में छान के आपको दिखा रही हूँ, कचरा बिल्कुल भी नहीं निकला है, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है। जैसे जब घी हम निकालते हैं उसमें जो ऊपर की छाछ होती है वो कितनी ज़्यादा निकलती है, तब वो घी ज़्यादा नहीं निकलता, उसमें छाछ वगैरह ज़्यादा। अब ये देखिए इतने कढ़ाई भर में हमारा थोड़ा सा निकला है नीचे का, बाकी सारा का सारा घी हमारा ऊपर आ गया है। तो इस तरह से अब दूसरा भी ट्रिक आपको दिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर वो बस लेकिन उसमें आपको डबल ही आएगा। ये फ्रेश घी आप कभी भी आप इस तरह से आप घर में जब भी आप दूध लेते हैं थोड़ी थोड़ी मलाई निकलती है तो उसको आप स्टोर करते जाइए, और जब आपका 20 से 25 दिन हो जाए, 1 महीने हो जाए, तब भी आप इसको फॉलो कर। अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो आपको 1-2 दिन में ही निकाल के। अब ये ट्रिक इसी कढ़ाई में मैं दूसरा मक्खन भी डाल रही हूँ, जैसे जो निकला है उसका एक गोला इसमें डाल के, तो इस तरह से जब पकने लगे, जैसे आपको ये बबल्स दिखाई देने लगे, तभी आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा आप इसको फ्रेश, जैसे आप व्रत वगैरह में यूज नहीं कर सकते, आपको अगर डेली खाना है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बस डाल दीजिए गेहूं का आटा डालने से जैसे इसमें घी डबल निकलता है, लेकिन ये क्या है कि आप डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में हम इसको नहीं खा सकते, इसलिए हम पूरे घी मक्खन में इसको नहीं डालते। तो बस हमारा ये भी गए, अभी जैसे बबल्स आने लगेंगे तभी आप निकाल दीजिए। अब इसको भी, इस ट्रिक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको इन दोनों में जो भी अच्छी लगे आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर इस तरह से आप ज़रूर निकालिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका कैसे निकला और आप कहाँ से देख रहे हो वो भी ज़रूर बताइए। तो ये देखिए हमारा ये इतना सा हमारे उसमें जार में आ गया है। दूसरा भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब उसमें भी दिखाते हैं इसमें। अब इसमें क्या है कि आप जब ज़्यादा पका देंगे, अब इसमें जो आटे और घी का है इसको आप फेंकिएगा मत, इसमें आप बहुत अच्छी मिठाई भी बना सकते हैं। जैसे ये जल जाता है तो जलेगा नहीं, जब इसको कम ही रहे तो उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के आप उसको बहुत अच्छी मिठाई बना सकते हैं। तो दोनों तरह से, दोनों ट्रिक से आपको दिखा दिया है। दोनों देखिए कलर भी दोनों का अलग अलग है थोड़ा सा, और आपको जो भी अच्छे लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके।